नर्मदे हर। आप सब घर बैठे नर्मदा परिक्रमा देखने का परम भाग्य मिल रहा है। हरिभक्त परायण जंगली महाराज शास्त्री, इनकी कृपा से आप ये नर्मदा परिक्रमा देख रहे हैं। आज से 50 दिन पहले भगवान जी महाराज जंगली शास्त्री पैदल इस यात्रा को गए थे। नर्मदा परिक्रमा उत्तर से मीठी तलाई से अमरकंटक तक ऐसा पश्चिम की ओर से पूरब की ओर यात्रा चालू है। आज तक मीठी तलाई से अमरकंटक तक 50 दिन का पैदल यात्रा उनकी हुई है और अमरकंट से ओंकारेश्वर तक 27 दिन की यात्रा होने वाली है और 70 दिन की यात्रा अभी तक बाकी है। नर्मदे हर। नर्मदा मैया का विस्तीर्ण किनारा यहाँ पर है। मैया जी करीब 100 फीट नीचे होगी। ऊपर से ऐसा किनारे से यहाँ रास्ता है। उधर नारेश्वर था करीब 10 किलोमीटर 6 किलोमीटर पीछे, और फिर इस रास्ते से इस प्रकार हम यहाँ पर आ गए हैं। पीछे एक आश्रम लगा था, सतनाम कुटी ऐसा कुछ, ध्यान कुटी, और इस प्रकार के रास्ते से बढ़िया चल रहे हैं। आगे हरिओम आश्रम आने वाला है। वहाँ पर मुक्काम लगाने की इच्छा थी किंतु आश्रम बंद हो चुका है, ऐसा आगे गए हुए महात्मा ने बताया। तो देखते जैसी मैया व्यवस्था करवाएगी हो जाएगी। उसके आगे कोई आश्रम मिलेगा तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। रेवा मैया की जय। रेवा नर्मदा ये सब मैया जी के ही नाम है। तो मैया का यह विस्तीर्ण पात्र है। समुद्र पार होके 4-5 दिन हो गए हमें। शिनौर गांव में आज मुक्काम होगा आगे। बढ़िया यहाँ पर किनारे से आज का प्रवास चालू है। हमारे साथ आए हुए आचार्य भगवान जी महाराज शास्त्री जी, नमस्कार। और आगे यहाँ पर मालसर गांव आने वाला है, जो महाराष्ट्र के एक परम संत हो गए संत डोंगरे जी महाराज, उनका पुण्य ऐसा स्थान वहाँ पर है, समाधि स्थल है। उसका दर्शन भी आगे होने वाला है। तो ये जो परिक्रमा चल रही है 23 दिसंबर 2020 को ओंकारेश्वर से उठाई गई है। ओंकारेश्वर से दक्षिण तट पर विमलेश्वर तक 30 दिन का प्रवास 2013 की परिक्रमा में हुआ था। इस बार हमें 28 दिन लगे थे। तो वहाँ विमलेश्वर से समुद्र से पार होकर हम मीठी तलाई आए और वहाँ से पैदल यात्रा आरंभ है। मीठी तलाई से आगे भरूच और भी बहुत सारे छोटे मोटे तीर्थ उसमें आ जाते हैं। बहुत सारे तीर्थ मैया जी के गोद में है। उनका दर्शन करते करते आज वहाँ पर रानापुर में रात में रुके। उसके आगे एक गांव था, बालेश्वर हनुमान जी मंदिर था, वहाँ पर उनका दर्शन करके बालभोग पाके आगे हम आए हैं। किनारे किनारे से रास्ता था, खेतों में एरंड के वृक्ष लगाए हुए, क्योंकि यस्मिन् देशे द्रुमो नास्ति तत्र रंडो द्रुमायते। जहाँ पर बड़े वृक्ष नहीं होते वहाँ पर एरंड को ही वृक्ष कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर बड़े वृक्ष भी हैं। तो एक श्लोक में उसका वर्णन है, इसलिए वो बोल दिया गया। बढ़िया यात्रा शुरू है। अभी शायद इस उत्तर तट को आरंभ होके 4 दिन हो गए और आगे कितने दिन तक पहुंच सकेंगे। वैसे पूर्व परिक्रमा में हमने केवल 40 दिन में उत्तर तट पूरा किया था। वहां पर अमरकंटक आएगा। अमरकंटक से नीचे फिर से दक्षिण तट हमें चलना है ओंकारेश्वर तक। इस प्रकार यह यात्रा होती है। और भी बहुत सारी सूक्ष्म बातें उसमें है, किंतु पूरा बताना संभव नहीं है। फिर भी सभी भक्तगणों का आग्रह था, इसलिए कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। माँ नर्मदा मैया सब यहाँ पर नियोजित करती है, क्योंकि हम जो तय करेंगे
वो होता नहीं है, किंतु परिक्रमा तय करके करनी नहीं चाहिए। जैसी हुई करने के बाद तय करनी चाहिए कि ऐसी हो गई। करने के पूर्व हम तय नहीं कर सकते कि इतने ही दिन में करेंगे, उतने ही दिन में करेंगे। वो जहाँ रुकाएगी, जैसा रुकाएगी, जैसी व्यवस्था बनाएगी, वो सब जानती है। ये देखिए, उसका दर्शन कीजिए। परम पावन मंगल धाम मई ऐसी हमारी नर्मदा मैया सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्री संत डोंगरे जी महाराज स्मृति स्थल, संत डोंगरे जी महाराज स्मृति स्थल, सब बढ़िया मंदिर यहाँ पर किया हुआ है। ऊपर शिखर भी है उसको। आगे सत्यनारायण मंदिर है, मालसर, बहुत बढ़िया स्थल है ये भी। 2 स्मृति स्थान है। यहाँ पर मूर्ति है, वहाँ पर चरण पादुका थी। नीचे जो हम गए थे उस तरफ वो कमान दिख रही है, कमान के पीछे जो छोटे छोटे शिखर दिखाई रहे उधर वो स्मृति स्थल वो भी है, ये भी है। और देखिए यहाँ पर लिखा है स्मृति भवन, और ये संत डोंगरे जी महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत अच्छे संत महाराष्ट्र के थे। बहुत सारी कथाएं उनकी होती थी। संत थे, कथावाचक थे। नर्मदे हर। संत डोंगरे जी महाराज के समाधि स्थल पर हम यहाँ, समाधि नहीं, स्मृति मंदिर स्थल पर हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि उन्होंने तो नर्मदा जी में अपना समाधि उनकी नर्मदा जी में हुई थी, इसलिए इसको समाधि स्थल नहीं कह सकते, किंतु स्मृति स्थल है ये। बढ़िया यहाँ पर बनाया हुआ है। ये उनका संत डोंगरे जी महाराज आश्रम करके बहुत बड़ा है। अभी समय नहीं है ज़्यादा, इसलिए अंदर नहीं गए। बढ़िया है। इधर बहुत सारा बगीचा, बहुत अच्छा वातावरण है। उधर बंदर बिरखड़ा कर रहे। मालसर गांव में यह बढ़िया मंदिर है। मां नर्मदा जी का तट भी करीब है। इस प्रकार है। संत डोंगरे जी महाराज एक महाराष्ट्रियन शरीर था उनका, महाराष्ट्र के थे, और बहुत ही अच्छा कथा तो करते थे, किंतु संत थे। कथाकार तो बहुत होते हैं, किंतु सभी कथाकार संत होते ऐसा नहीं है, किंतु ये संत और कथाकार दोनों थे। इस प्रकार नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। उधर सभी संतों के, भक्तों के छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं। बहुत अच्छा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो, जय हो, नर्मदे हर। संत डोंगरे जी महाराज यांच्या स्मृती मंदिराकडे आपण आलेलो आहोत। छोटे छोटे मंदिर सर्वच संत महात्म्यांचे। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज, सब संत मीराबाई जी, राम भक्त शबरीबाई जी, वाल्मीकि जी ऋषि, संत तुलसीदास जी, संत नामदेव जी महाराज। उधर बंदर क्रीड़ा कर रहे, बंदरों की क्रीड़ा।